हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज के इस वीडियो में मैं आपकी क्लैट पीजी और एलिट पीजी की प्रेपरेशन को ईजियर और सिंपलर बनाने के लिए डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फैमिली लॉ कि बस अगर आप इतने टॉपिक्स भी फैमिली लॉ में पढ़ लेंगे तो आपके क्लैट पीजी और एलिट पीजी के लिए आपका फैमिली लॉ पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, राइट। अब ये जो टॉपिक्स हैं, दीज आई हैव सीन कि क्या कंटेम्प्रेरी चीज़ें चल रही हैं एसोसिएटेड विद फैमिली लॉ और क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आपके पेपर में पूछे जाते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंगली आई हैव शॉर्ट लिस्टेड दीज टॉपिक्स स्पेशली फॉर यू, राइट। तो जल्दी से जाके अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी इस साल क्लैट पीजी और एलिट पीजी का एग्जाम देने वाले हैं, quickly go and share this video with them, like this video and subscribe to our YouTube channel। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कि अगर फैमिली लॉ में हम हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस साल आपके पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मैरिज, जो आपको सेक्शन नंबर 5 में देखने के लिए मिलता है ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, राइट। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेरेमनीज ऑफ अ हिंदू मैरिज, दिस कम्स फ्रॉम सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन नंबर 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को भी थोड़ा सा इस बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज देयर हैज़ बीन केसेस दिस ईयर जहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ हिंदू पर्सनल लॉ ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, राइट। एक्सक्यूज मी। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर हिंदू पर्सनल लॉज अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं, थोड़ा सा टू दैट एक्सटेंट। what is void and voidable marriage and what is the impact of such marriages on the children born out of such marriages। तो इस marriage से जो children born out होते हैं, are they legitimate children, are they illegitimate children, उनकी property में क्या rights होती हैं, ancestral property में क्या rights होती हैं, अपने parents की personal properties में क्या rights होती हैं, these are all important things। so for this you will have to refer to section number 16 of Hindu Marriage Act and void and voidable marriages आपको मिलेंगी section number 11 and section number 12 में, right। then restitution of conjugal rights and judicial separation, which is section number 9 and section number 10, इससे associated जो landmark judgments हैं RCR से associated, those can also be asked। थ्योरीज ऑफ डिवोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो 5 थ्योरीज ऑफ डिवोर्स है उन्हें अच्छे से पढ़िएगा। डिवोर्स के जो ग्राउंड्स हैं तो म्यूचुअल डिवोर्स एंड डिवोर्स बाय ईदर ऑफ द पार्टी, सेक्शन 13 एंड 13B both hold relevance, and article 142 of Constitution of India with respect to your irretrievable breakdown of marriage, right। नेचुरल गार्जियन का क्या कॉन्सेप्ट है, सो दिस इज सेक्शन नंबर 6 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सेक्शन नंबर 11 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में क्या राइट्स होते हैं, क्या किया जा सकता है विद द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर, राइट। ऑल्सो सेक्शन नंबर 13 ऑफ द एक्ट टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद वेलफेयर ऑफ द माइनर। देन अडॉप्शन बाय अनमैरिड पर्सन, अनमैरिड पीपल कहाँ अडॉप्शन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, थोड़े से कारा की जो गाइडलाइंस है ब्रीफली प्लीज पार्डन मी, जस्ट अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, and can they adopt under Hindu personal laws, so just a brief understanding of that also। this is important। rights of co-partnering, rights of a daughter in co-partnering property, so section number 6 of Hindu Succession Act काफ़ी important है और इससे associated जो landmark judgments हैं उनको आप अच्छे से करिएगा। succession of ancestral property and personal property in favor of illegitimate children, illegitimate children के फेवर में पर्सनल प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन किस तरीके से किया जा सकता है। अगेन जजमेंट्स एसोसिएटेड विथ इट आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये जजमेंट्स आप अच्छे से करिएगा, राइट। नाउ इफ़ यू आर स्टिल वंडरिंग कि कैसे कवर करोगे, क्या नहीं करोगे, तो toprankers.com पे जा सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज पर क्लिक कर सकते हो, क्लिक ऑन क्लैट LLM एंड यू विल फाइंड आवर कोर्सेज ओवर हियर। तो हमारे क्रैश कोर्स बैचेस वगैरह भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड इन दीज बैचेस यू कैन हैव अ लुक एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल, राइट। अगर कोई डिस्काउंट्स चाहिए, additional discounts चाहिए, then make sure that you give us a call at 6363286363। this is the number, right, 6363286363, the number is provided here also okay, 6363286363, राइट। मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ में बहुत ज़्यादा डेप्थ में, बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़नी, ऑफ कोर्स
1986, excuse me. Of course, essentials of a marriage आपको पता होनी चाहिए. टाइप्स ऑफ डिवोर्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, जिसमें ट्रिपल तलाक वाला कॉन्सेप्ट आया, ट्रिपल तलाक को एक ऑफेंस बनाया गया, दैट यू शुड नो, राइट. एंड द केस, द शायरा बानो केस, राइट. what is the concept of iddat and what is the concept of meher is important. Maintenance is very very important. इस साल भी एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया है आपका मुस्लिम मेंटेनेंस के ऊपर. सो हाउ मेंटेनेंस इज प्रोवाइडेड with respect to Muslim personal laws, how maintenance is given under 125 CRPC or 144 BNSS, or how maintenance is given under Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, right? And how maintenance is given under Muslim personal law. All of this you need to cover. Along with that, because this year Waqf has been in news a lot, so what is the concept of Waqf and what is the recent amendment related to Waqf? These are certain important provisions for family law for you, so from Hindu law and also from Muslim law. If you cover these provisions holistically in a proper and systematic manner, then your family law will be completed for CLAT PG and ALET PG. All right. I hope this video is useful for you. If it is, then please like, share and subscribe. These are our social media handles. Please pardon me for my cough. This is our website, 6363286363. That's our calling number. So if you're interested in any of our courses, we also have test series for CLAT PG. Just give us a call at this number and get additional discounts. All right guys, bye bye, take care.